हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज है 5.4। लेक्चर नंबर है 23 इस चैप्टर का। और 5.4 से पहले आज हम कुछ बेसिक करेंगे, जो बेसिक डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमेटिक फंक्शन पे। ये बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं इसी एक्सरसाइज के लिए, आगे जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आपके ये जो एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमेटिक फंक्शंस हैं ये यूज़ होते रहेंगे। तो इसका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करें अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। फिर मैं बात करूँगा लोगरिथम फंक्शन की। इस डेफिनेशन के बाद आज हम सारा इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होंगे? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस एक ऐसा होगा जो ग्रेटर देन 1 होगा। एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम b⁻x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो b इसमें कोई भी ग्रेटर देन 1 नंबर हो सकता है। अगर हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो वो हम यूज़ करेंगे e⁻x टाइप। और वैसे जो फंक्शन है जिसकी पावर वेरिएबल हो जाए, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो है, ठीक है। जनरली e⁻x जो है एज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या रहेगा? let b greater than 1 be any real number, then we say that logarithm of a to the base b is x। मतलब किसी भी फंक्शन का लॉग जो a का लॉग करना हो, लॉगरिथम a का करना हो और उसका बेस क्या हो, e हो। इस लाइन का मीनिंग आपको मैथमेटिकली मैं बताऊंगा, ठीक है। और आप सिंपल ये समझिए कि ये वैल्यू या ये लाइन तभी ट्रू होगी जब b⁻x a के इक्वल होगा, ठीक है। जब b⁻x किसके इक्वल होगा, a के। तो मैंने जो बोला अभी, ये बोला b⁻x इक्वल टू a, ये बात बोली मैंने। इसका मीनिंग क्या है और इस लाइन का मीनिंग क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका पर्पज़ ये रहेगा इसमें कि log ऑफ b a इज इक्वल टू x होगा। जो ये आप log के पैर में देख पा रहे हो, इसको हम बेस कहते हैं। और log हम इस वैल्यू का फाइंड करते हैं जिससे मिलने वाली वैल्यू x है। इसी वजह से ये कहा जाता है लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। लॉगरिथम किसका किया, a का, और बेस उसका क्या था, b था, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, x आई। वैसे हम नेचुरली जो लॉग हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, उसके नीचे बेस नहीं लगा होता। मान के चलो वो वैल्यू किसी के इक्वल आ रही है y के, ठीक है। तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं लगा तो बेस अंडरस्टूड माना जाता है, वो e है। जो साइंस के स्टूडेंट है वो फिजिक्स में +1 के अंदर ही पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत तो इसके बारे में, ठीक है। तो ये लॉगरिथम इस वजह से यूज़ किया जाएगा। तो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल में एक रिलेशन भी होता है जो आपको पता होना चाहिए, कि अगर मैं नेचुरल लॉग की बात करूं तो नेचुरल लॉग e का 1 होता है, जिसमें कि जो बेस है वो e होना चाहिए, ठीक है। और e⁻log x की बात करें तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, x के इक्वल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे e⁻log भी 1 होता है। बट एक बार ध्यान रखना, एक बात ख़ास तौर पे ध्यान रखना कि इसका भी जो बेस है वो e होना चाहिए। अदरवाइज़ ये फार्मूला और ये फार्मूला जो है अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये अप्लाई तभी होंगे जब यहाँ लिखा हुआ एलिमेंट और ये लिखा हुआ एलिमेंट सेम हो। ऐसे ही यहाँ पे लिखे हुए एलिमेंट क्या हो, सेम। सपोज़ करो अगर यहाँ पे बेस b है तो यहाँ पे भी b होगा तभी वैल्यू 1 आएगी।
इसी वजह से यहाँ भी ई log, इस यहाँ b हो तो यहाँ भी log b, तभी वैल्यू 1 होगी, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, x रह जाएगी। ठीक है, तो इस वे में आपको जो है ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, तो अगर कोई आप ऐसा लिखते हो, मैं लेट करता हूँ कि log x इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि इसका बेस e है। अंडरस्टूड समझना। तो अगर log का होता है एक एंटी लॉग अगर लें तो वो log इधर जाके क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट, तो कुछ ऐसा बन जाएगा वो। मान लो यहाँ पे बेस अगर 10 होता, जैसे कुछ ऐसा होता, log 10 ऑफ x इक्वल टू वाई होता, तो x की वैल्यू पता है क्या बनती, 10 रेज टू दी पावर y बनती। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। मतलब बेस का डिफरेंस रहता है हमेशा। बेस यहाँ पे क्या था, 10 था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 रेज टू दी पावर y आ गई। ऐसे यहाँ पे क्या था, x किसके इक्वल हो गया, e रेज टू दी पावर y के इक्वल हो गया। बेस पे डिपेंड करेगी वैल्यू। अगर यहाँ बेस 2 है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर y हो जाएगा। तो ये रिलेशन है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। ठीक है, कुछ बेसिक बातें और करता हूँ। e रेज टू दी पावर x का मैं एक्सपेंशन और बता देता हूँ। एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू दी पावर x वो होता है ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आप जानते हो, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन देखें, ठीक है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट साइन में आएगा। वैल्यू सेम यही रहेंगी जो आपने ऊपर लिखी हैं, बस नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिवली चलता जाएगा इस तरीके से, इस वे में। e रेज टू दी पावर x और ये क्या है, e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का ये एक्सपेंशन रहेगा। इसी तरीके से हम बात करें अगर लॉगरिथम की, तो लॉगरिथम के कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक्सपेंशन को मैं कंप्लीट करता हूँ एक बार, उसके बाद मैं लॉगरिथम पे भी आता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर e रेज टू दी पावर x प्लस वाई है, तो उसको हम लिख सकते हैं e रेज टू दी पावर x इंटू में e रेज टू दी पावर y। ठीक है, सेम वे में अगर e रेज टू दी पावर x अपॉन e रेज टू दी पावर y है, तो वो क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हैं जो आप ये बातें हमेशा पढ़ते रहते हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर लॉगरिथम की बात करें तो लॉगरिथम के भी कुछ फार्मूलाज हैं। तो लॉगरिथम के लिए फार्मूलाज क्या रहेंगे, मैं अगर बेस किसी का ना लिखूँ ना, तो आप ये अंडरस्टूड समझेंगे कि वो नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का मतलब वो बेस e है। ठीक है, तो लॉग ऑफ ए भी होता है फार्मूला, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। एक होता है लॉग ऑफ ए बाय बी का फार्मूला, वो होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। एक होता है लॉग ऑफ m रेज टू दी पावर n, ये ध्यान रखिएगा, ये n आगे आ जाएगा, log m। ठीक है, उसके बाद एक बेस चेंज फार्मूला और होता है, log ऑफ, अगर बेस a है, b का log फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बाय log b a, मतलब बेस b बन जाएगा और वैल्यू एक ही आ जाएगी। इसे बेस चेंज फार्मूला कहते हैं। एक फार्मूला ये रहेगा, log ऑफ, अगर बेस a है, वैल्यू b की निकालनी है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है log b बाय log a। अब यहाँ बेस a था, यहाँ बेस a नहीं रहा, यहाँ बेस हो गया e, नहीं लगाया, इसका मतलब एक्सपोनेंट होता है e वाला। ठीक है ना, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो जो e है वो वैल्यू हमें
यहाँ बेस अंडरस्टूड समझना है। और एक बात और ध्यान रखना, जो एक्सपोनेंशियल नेचुरल नंबर ई की बात की है ना, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था वो एक इरेशनल फंक्शन होता है, इरेशनल फंक्शन। जैसे आप पाई पढ़ते हो, इरेशनल नंबर कह लो, चाहे फंक्शन ही इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर। जैसे आप पाई पढ़ते हो, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, इसी तरीके से जो ई है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो अब मैं एक है ना बेसिक बात और करता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। जो ग्राफ हैं वो क्या होंगे इसके, ई रेश टू दी पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है वो पहले आपको ढंग से समझना है, ध्यान से समझिएगा। ई रेश टू दी पावर एक्स का ग्राफ क्या होगा। ई रेश टू दी पावर एक्स का ग्राफ जो बनता है, अगर ई रेश टू दी पावर एक्स में आप एक्स की वैल्यू पुट करो, सपोज करो आपने एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पुट करते हैं हम, ठीक है। अगर ई रेश टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो वो होता है 1/e रेश टू दी पावर इन्फिनिटी, और ई रेश टू दी पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है 0, ठीक है। तो y जो है कहाँ जाएगा, 0 को टेंड करेगा जब x क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मतलब मैंने इसमें क्या लिखा, जब x माइनस इन्फिनिटी है देन y किसको टेंड कर रहे हैं, 0 को। मतलब x जब इन्फानाइट की तरफ जा रहे हैं तो y जो टेंड कर रहा है वो इन्फानाइट को कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब x 0 को टेंड कर रहे हैं, e रेश टू दी पावर 0, तब y किसको टेंड कर रहे हैं, 1 को। सेम वे में जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, टेंड्स टू इन्फिनिटी है, e रेश टू दी पावर इन्फिनिटी चेक करना, देन y भी क्या होगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जो बता सकते हैं, अगर ये 1 पॉइंट है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, किसका है ये, ई रेश टू दी पावर एक्स का ग्राफ है, ये ई रेश टू दी पावर एक्स का ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर ई रेश टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करें, ई रेश टू दी पावर माइनस एक्स, अगले पेज पे करते हैं, ग्राफ ऑफ ई रेश टू दी पावर माइनस एक्स। आप है ना इससे एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैंने आपको बतानी थी, कि अगर आप ध्यान दें, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने एक्स की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू पुट की, देखो एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड है, लेकिन y हमें हमेशा पॉजिटिव मिला। मतलब पॉजिटिव का मतलब नॉन नेगेटिव मिला। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें 0 इंक्लूड हो, ठीक है। मतलब y हमें क्या मिला, हमेशा नॉन नेगेटिव मिला, ठीक है। तो y जो है नेगेटिव नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो y हमेशा जो है पॉजिटिव होगा या फिर 0 रहेगा। x नेगेटिव हो सकता है, मतलब हम x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ई रेश टू दी पावर माइनस एक्स की बात करें, ठीक है, ये तो ग्राफ ऑफ ई रेश टू दी पावर माइनस एक्स है, ये कौन सा था, ग्राफ ऑफ ई रेश टू दी पावर एक्स था ये, ठीक है। तो इसी तरीके से ई रेश टू दी पावर माइनस एक्स की बात करें तो y इज इक्वल टू ई रेश टू दी पावर माइनस एक्स क्या होगा, देखिए क्या होगा, जब x इन्फिनिटी है, ठीक है, देन y क्या है, आप पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें तो ये हो जाएगा ई रेश टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, अभी मैंने बताया था।
और ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1/e रेज टू द पावर इन्फिनिटी, वो हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ ऐसा होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 1/e रेज टू द पावर इन्फिनिटी, और यहाँ पे ई जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 के लिए जब कभी पावर इन्फानाइट हो तो वो हमेशा इन्फानाइट को टेंड करता है, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो y जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब x 0 होगा तब y की वैल्यू 1 हो जाएगी, पुट करके देखें। इसी तरीके से जब x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को तब y क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड किसको कर जाएगी, इन्फिनिटी को, ठीक है। तो अब ग्राफ ड्रा करते हैं इसका, ग्राफ ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। देखिए वो ग्राफ जो बना था वो कुछ ऐसा बना था, ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस शेप में जाएगा। किस वजह से, ये x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वहाँ क्या y 0 है, इस तरीके से x 0 पे y 1 है, लीजिए, ठीक है। और x जब माइनस इन्फिनिटी है तो y प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है y का, ये x का माइनस इन्फिनिटी है इधर की तरफ, और ये क्या है, प्लस का y इन्फिनिटी y का है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये इसको टच नहीं करेगा लाइन को, ठीक है। ये बिल्कुल इसके पास से होकर जाएगा इन्फानाइट तक, इन्फानाइट पे जाके अप्रोच करेगा इसको, ठीक है। तो ये ग्राफ है हमारा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का। सेम वे में अगर लॉगरिथम की बात करें ये तो दोनों ग्राफ हुए किसके, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स के। सेम वे में अगर बात करें लॉगरिथम की, तो लॉग का ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ ऑफ लॉग एक्स। इसके अंदर ध्यान रखिएगा बेस ई लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक बात का खास तौर पे और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तो मैं x की वैल्यू, एक्सपोनेंट में x की वैल्यू मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पुट कर रहा था, लेकिन लॉग के अंदर वैल्यू x की कभी भी नेगेटिव पुट नहीं करेंगे, लेकिन उससे आने वाला आंसर नेगेटिव ज़रूर हो सकता है, ये बात खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। तो जब y इज इक्वल टू लॉग एक्स है तो क्या होगा, देखें चेक करते हैं। जब x टेंस टू इन्फिनिटी है देन y टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी होगा। जब x टेंस टू 1 होगा तब y टेंस टू 0 होगा। इसी तरीके से जब x टेंस टू 0 होगा देन y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा। log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, ये बात ध्यान रखना, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है और log 1 0 होता है। अक्सर बच्चों को देखा गया है बोलते हुए कि log 0 1 होता है, बहुत गलत है, वो नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। log 0 माइनस इन्फिनिटी और log 1 0 होता है, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि log 1 0 था, मतलब 1 पे 0, ये 1 और 0 पॉइंट कम, ये पॉइंट हो गया, लो 0 पे माइनस इन्फिनिटी था। ये जो y एक्सिस है ना, इस पे x 0 होता है, y माइनस इन्फिनिटी नीचे की साइड गया, इसका मतलब जो ग्राफ है नीचे से होता हुआ इस लाइन पॉइंट को टच करता हुआ उधर की साइड चला जाएगा। उधर की साइड क्यों जाएगा, क्योंकि x इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी है, x इन्फानाइट जाए तो y भी इन्फानाइट जाए, इसीलिए, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये हो गया 1 0 पॉइंट है, ये जो पॉइंट था ये था 0 1 पॉइंट था, लीजिए ये ग्राफ होंगे इसके अंदर,
और ख़ास तौर पे ध्यान रखना x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। लॉग नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर 0 पुट कर सकते हो आप, ठीक है। तो y जो है नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी आ सकता है, आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन पुट हमें लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूँ। आप इस वीडियो की बेसिक को ध्यान से समझें और जो भी है कंसेप्ट इसको कॉपी में नोट करें। ये जो कंसेप्ट है जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है कॉपी में एक एक पॉइंट को नोट करना, इस वीडियो में दिखाए गए जो भी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर कोई फीडबैक है तो। बाकी 5.4 एक्सरसाइज फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।